हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 13 अप्रैल, ठीक है जी। आज डेट हो गया है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम की जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो जिसमें पीएससी, व्यापम वगैरह होगा, मतलब कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, बड़ी से बड़ी यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, छोटे से छोटे पीएन तक के एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि जो है वर्तमान आपके बीच क्या हो रही है, ये करंट के जो जो आपके जो है वर्तमान में जो आपके बीच क्या हो रही है खबरें आपके जो है तक यहाँ पे जो है पहुँच पाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके इसको जो है 2 से 3 मिनट कम से रिवाइज़ कीजिए। रिवाइज़ नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो एक बार पढ़ लिए रहोगे तो 2 से 3 मिनट यहाँ पे रिवाइज़ करने में टाइम लगेगा, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? 9 अप्रैल, 11 अप्रैल, 10 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल को जो है पूरा राष्ट्रीय लेवल पे जो है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये खास करके ये जो दिन उन लोगों के लिए जो मनाई जाती है, खास करके जो गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति लोगों को जो है जागरूकता फैलाने और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए ये दिन उनको जो है समर्पित किया गया है। इसलिए जो दिवस को 11 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में इसको मनाई जाती है, ठीक है जी। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में यूसुफ रजा गिलानी किस देश के जो है सीनेट के अध्यक्ष चुने गए हैं? पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है जी। इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है। तो यूसुफ रजा जो गिलानी यहाँ के जो है पाकिस्तान के जो है सीनेट के अध्यक्ष इनको जो है चुना गया है, ठीक है। सीनेट मतलब एक तरह का जैसे हमारी भारत के जो संसद बोलते हैं, तो यहाँ के जो है संसद को सीनेट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ के जो है सीनेट के जो है अध्यक्ष जो है पाकिस्तान के जो है यूसुफ रजा गिलानी को यहाँ पे जो है चुना गया है चेयरमैन, ठीक है जी। इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो पाकिस्तान है यहाँ के जो है पाकिस्तान के यहाँ पे जो है द्विसदनी विधायक का जो है उच्च सदन है यहाँ पे, इसको याद रखिए। इनका जो है कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसी के अध्यक्ष जो राष्ट्र यहाँ के जो देश के राष्ट्रपति के जो यहाँ पे जो है पाकिस्तान के जो अध्यक्ष जो है यूसुफ रजा गिलानी को बनाया गया है। खैर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली जिसका नाम है सी डोम तैनात किया है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल, ठीक है जी। तो हाल ही में जो है इजराइल ने जो है पहली बार अपनी जो है जहाज आधारित रक्षा प्रणाली जो है सी डोम तैनात किया। मतलब एक तरह का जो है रक्षा से संबंधित जो इस डोम को तैयार किया है, मतलब समुद्री सुरक्षा के लिए इसको डेवलप किया गया है। ये आपके अपनी जो है जहाज आधारित मतलब ये जो है जहाज़ के रूप में इसको जो है डेवलप किया गया है। और इसमें जो है यहाँ के समुद्री जो है सुरक्षा के लिए इसको इस डोम को तैनात किया है इजराइल के द्वारा, ठीक है। तो ये खास करके जो है ये इजराइल के जो है आयरन डोम है, और लगभग ये जो इस पर बहुत दिन से काम भी चल रहा था इसमें। और ये खास करके जो है आतंकियों के मतलब इनको देखते हुए ये सुरक्षा यहाँ पे जो बढ़ाई गई है, ठीक है। ये जो सिस्टम है डोम सिस्टम है, और बहुत ही इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें जो है तैयार किया गया, ठीक है। इसमें जो है इसमें देखेंगे इसकी खासियत क्या है, तो लगभग 20 मिनट में, ठीक है, 20 मिनट में देखो 5000 रॉकेट जो यहाँ से इस डोम के माध्यम से जो है मतलब इसे दागे जा सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से आपका जो है एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जो मजबूत करने के लिए जो है आंतरिक सुरक्षा इसके लिए जो डेवलप किया गया है। इजराइल की बात करूँ, इजराइल की राजधानी क्या है जी? जेरूसलम इसकी राजधानी है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे हमारे भारत के लैंग्वेज हिंदी है, तो यहाँ पे ये लैंग्वेज जो है अरबिक जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ के जो है वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ के अभी राष्ट्रपति आइजैक हेरजोग यहाँ के अभी जो है प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, सुने होंगे नाम क्योंकि भारत कई बार दौरे कर चुके हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे जो है यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? प्रतीक सिन्हा, एमजी रामचंद्रन, तरुण बजाज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तरुण बजाज जो है ये हरियाणा कैडर के जो है एक आईएएस ऑफिसर है, जिनको
हाल ही में जो है यूएस इंडिया टैक्स फोरम के अध्यक्ष इनको जो है चुना गया है। ठीक है जी, कहाँ के? यूएस इंडिया टैक्स फोरम के अध्यक्ष इनको जो है चुना गया है। तो ये खास करके यूएस और इंडिया, ठीक है, यूएस इंडिया टैक्स फोरम का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपके जो है इसके पहले जो है राजस्व विभाग में जो है आपका जो है काम कर चुके हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, यूएस इंडिया टैक्स फोरम के जो है प्रमुख इनको नियुक्त किया गया है तरुण बजाज। ठीक है जी, नई नियुक्ति है तो ये सभी को आपको याद रखिएगा। चलिए पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है? ये पहले जहाँ पे शब्द आता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप बोला जा रहा है अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? एडम सा, रस कुक, पीटर हिंग्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रस कुक। ये जो है या अफ्रीका के जो है रहने वाले हैं। ठीक है, ये जो है ब्रिटिश धावक है जिसका नाम है रस कुक। इन्होंने हाल ही में जो है ब्रिटिश व्यक्ति है, इन्होंने रस को जो पूरा अफ्रीका जो कंट्री है, पूरा अफ्रीका के जो है सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले व्यक्ति यहाँ पे बन गए हैं। ठीक है, ये इससे खासकर इन्होंने जो है ये दौड़ जो है उनको किस लिए लगाए हैं? तो ये जो इनकी जो एक चैरिटी है, यहाँ की एक संस्था है, चैरिटी के लिए लगभग इनको जो है 5 लाख पाउंड को यहाँ पे जो है राशि जुटाई है हेल्प करने के लिए, लोगों के लिए, एक चैरिटी संस्था के लिए। ठीक, इसके लिए भी जो इन्होंने एक तरह के यहाँ पे जो है अफ्रीका के सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। रस कुक नाम को याद रखिए, अफ्रीका के जो है रहने वाले हैं। ये आपका जो है ब्रिटिश व्यक्ति है और इन्होंने अफ्रीका के अंतर्गत दौड़ लगाई है। ठीक है जी, इन्होंने अफ्रीका से लेकर उत्तर से दक्षिण को लगभग 16,000 किलोमीटर जो है इन्होंने जो है दौड़ लगाई है लगभग 352 दिन में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर आविष्कार किया गया है? आईआईटी जोधपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी जोधपुर। ये जो है राजस्थान के अंतर्गत जो है इंस्टीट्यूट आती है। तो हाल ही में इस आईआईटी जोधपुर ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया गया। कहने मतलब आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पे यहाँ के जो राजस्थान जोधपुर के जो शोधकर्ताओं हैं, साइंटिस्ट ने यहाँ पे रोग प्रगति में खास करके जो प्रोटीन साइटोन्स के तेजी से पता लगाने के लिए नैनो सेंसर विकसित किया गया है। आसान भाषा में उसको समझाऊँ मैं, मतलब जो है एक तरह का जो है हमारे शरीर में जो है एक सिस्टम तैयार के है जो रोग ट्रैकिंग के लिए, मतलब हमारे शरीर में जो भी समस्या है जटिल से जटिल, इसको जो है पता लगाने के लिए जो है ट्रैकिंग सिस्टम डिवाइस को अपनाई गई है। ठीक है, मतलब नैनो सेंसर का लगाया गया जिसमें आपको जो है रोग यहाँ पे जो जल्दी से जल्दी आपको जो है पता चल सके और उसका जो है उपचार, बड़े बड़े जैसे कैंसर वगैरह बहुत बड़े बड़े इलाज यहाँ पे जो है यहाँ पे तुरंत पता करके जो एक तरह के यहाँ पे जो है मतलब समस्या को और नहीं बढ़ाना है, इस उद्देश्य पे जो है नैनो सेंसर को डेवलप किया गया है। और जो है ज़्यादा बड़ी बड़ी गंभीर जो बीमारी उसको पता लगा के उसको जो है मतलब आसानी से उसको पता लगा के जो है उपचार को सही, मतलब कोई भी इलाज हो, बड़ी इलाज स्टार्टिंग में जो कोई फेज में पता चल जाते हैं तो हम उसका अच्छे से इलाज कर पाते हैं, लेकिन जो गंभीर हो जा रहते हैं तो बचना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए खास करके स्वास्थ्य सेवा में सफलता जो है ट्रैकिंग सिस्टम को जो नैनो सेंसर का अनावरण किया है यहाँ पे जो है आईआईटी शोधकर्ता की बता रहे हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एसजेवीएम के अभी अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया प्रवेश कुमार, श्रीनिवास पल्लिया, सुशील शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो सुशील शर्मा है इनको हाल ही में जो एसजेवीएम क्या चीज़ है? तो ये आपका हाइड्रोलिक पावर जनरेशन कंपनी है। ठीक है, इसको जो हम सतलुज जल विद्युत निगम के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा इसको जो इस्टेब्लिश किया गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनी है। इसी के जो हाल में जो प्रबंध निर्देशक सुशील शर्मा जी को बनाया गया। ठीक है जी, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत सरकार जो हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच संयुक्त उद्यम है, इसको आपको हिमाचल प्रदेश में इसका जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है जी, भारत सरकार के द्वारा इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में IPEF ने कहाँ स्वच्छ अर्थव्यवस्था का मंच का आयोजन किया गया है? ब्राज़ील, सिंगापुर, मलेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में हाल ही में जो है बहुत सारे देश, जिसमें आपका जो है चाइना, पाकिस्तान को छोड़ के लगभग ब्रुनोई, कंबोडिया, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सभी बहुत सारे लगभग 30 से 35 देश इसमें जो है जो स्वच्छ अर्थव्यवस्था का एक मंच जो है फोरम आयोजन किया था सिंगापुर में। एक तरह का जो है एक खास करके जो है स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना है, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना है, जिसमें आपको जो है पवन ऊर्जा हो गया,
आपका जो है सौर ऊर्जा हो गया, इस तरीके को जो अपनाना है। इसको क्यों अपनाना है? तो ये जो हमारे इन्वायरमेंट को देख रहे होंगे, टेम्परेचर दिनों दिन, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह का जो प्रदूषण हो रही है, इसी के बचाने के लिए नवीकरणीय को ऊर्जा को जो है अपनाने के लिए इस फोरम का आयोजन किया गया था सिंगापुर में, ठीक है, जिसमें भारत बड़े बड़े देश इसमें जो यहाँ पर जो है हिस्सा लिए थे, ठीक है जी। तो खास करके यहाँ पर जो है मतलब नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को एक जो यहाँ पर जो है इसको जो है अपनाना है, और जो है भारत के साथ साथ जितने भी जो अर्थव्यवस्था वाले देश उनको जो है सपोर्ट करना है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो है जो राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है दिलीप तिर्की, जेनेट सोपमैन, हरेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरेंद्र सिंह को हाल ही में ये जो है पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी है, इनको जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से जो इनको जो नवाजा गया है, विजेता रह चुके हैं। तो हरेंद्र सिंह को हाल ही में जो है हॉकी इंडिया ने, ठीक है जी, हॉकी इंडिया जो आपका जो जितने भी महिला पुरुष को जो हॉकी होती है ये संचालित करवाती है, ठीक है। तो हॉकी इंडिया ने हाल ही में जो राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसको चुना गया है? तो हरेंद्र सिंह को जो है चुना गया है, ठीक है। नई नियुक्ति है तो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसको आपको याद रखिएगा। और 2028 में, ठीक है, 2028 में जो है लॉस एंजल्स में ओलंपिक के लिए जो है इनको कोच नियुक्त किया गया है हरेंद्र सिंह, इसको आपको याद रखना है। हरेंद्र सिंह अभी जो है ओलंपिक होने वाली है लॉस एंजल्स में 2028 में, ओलंपिक के लिए इनको जो है तैयार किया जाए। महिला जितने भी हॉकी प्लेयर हैं इनको इसी के जो है कोच के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लक्षद्वीप में, ठीक है जी, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक या इन्वेस्ट कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक, जो कि भारत की सबसे बड़ी जो है प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, ठीक है जी। 1994 में, यहाँ पर लिख देता हूँ, 1994 में स्थापना किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। अभी इसके जो है अध्यक्ष कौन है? तो अतनु चक्रवर्ती, ठीक है, अतनु चक्रवर्ती अभी अध्यक्ष हैं। शशिधरन जगदीशन जो अभी सीईओ हैं, ठीक है। इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है कि आपके जो है बड़े बड़े एग्जाम में जो है सीईओ को अक्सर पूछा जाता है हेडक्वार्टर वगैरह। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लक्षद्वीप का मामला देखे होंगे, जो मालदीव और यहाँ पे जो है यहाँ के जो पर्यटन, जो भारत का जो लक्षद्वीप है, इसको जो है जो आइलैंड को यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है। आप देखे होंगे, सुने होंगे, मालदीव और ये लक्षद्वीप बहुत सारे विवाद चल रहे थे, जिसमें मालदीव को यहाँ पे बाइकाट किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से लगभग कई हज़ार लाखों करोड़ यहाँ पे जो पर्यटक वहाँ पे घूमने जाते हैं। इसको ना मतलब विदेशी चीज़ को ना अपना के इसको हम भारत जो पर्यटन क्षेत्र है इसको बढ़ावा देना है, इस उद्देश्य से यहाँ पे बहुत सारे अभियान चलाए गए। इसी के तहत जो यहाँ पर जो है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? तो आपका जो है एचडीएफसी बैंक बना है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे सुविधा वगैरह यहाँ पे जो है धीरे धीरे वहाँ पे जो है व्यवस्था होती जा रही है। एक चीज़ तो अच्छी है कि मतलब विदेश घूमने से अच्छा हमारे भारत को पर्यटन को घूमिए, इससे क्या होगा, रोजगार पैदा होगा, इकोनॉमी हमारी अच्छी होगी, ये बढ़िया चीज़ है, ठीक है जी। आपसे यही रिक्वेस्ट होता है, भारत से घूमिए, विदेशों से घूमने अच्छा है, अपन भारत जो है पर्यटन को बढ़ावा दीजिए। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जो पूर्व क्रिकेटर जैक अल्बास्टर का निधन हुआ है? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, ठीक है। तो हाल ही में न्यूजीलैंड के जो पूर्व क्रिकेटर हैं जैक अल्बास्टर, जिनका हाल ही में जो है ओल्ड एज के वजह से इनका जो है डेथ हो गया है, ठीक है जी। न्यूजीलैंड की बात करूँ, इसकी राजधानी है वेलिंगटन, ठीक है जी। तो आपका जो वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है। ऑकलैंड यहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है जी। वेलिंगटन यहाँ के कैपिटल है और ऑकलैंड यहाँ के सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करूँ, प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी वर्तमान में यहाँ के न्यूजीलैंड के? तभी जो नए अभी क्रिस्टोफर जो लक्सन है, ठीक, क्रिस्टोफर लक्सन यहाँ के अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, युवा प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एशियाई विकास बैंक के नाम से जानते हैं, जो कि वित्तीय संस्थान है, जाने माने जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो है बैंक है। तो हाल ही में एडीबी ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.4%, 6.7% या 7% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7%। तो ये जो है 2024-25 के लिए इन्होंने आंकड़ा निकाला है, ठीक है, 2024-25 के लिए है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये जो भारत की जो अर्थव्यवस्था जो दर है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7% रहने का अनुमान लगाया है। इसके पहले जो है इन्होंने जो एडीबी ने पिछले
मतलब इसके पहले एक बार और जारी किया था, जिसमें 6.7% आंकड़ा बताया था। इसमें सुधार करके इन्होंने लगभग कितना बताया है, ये आपका जो है 7.2 है ना, यहाँ पे 7.2%, ठीक है, 7.2% रहने का अनुमान इन्होंने लगाया है, ठीक है, एशियाई विकास बैंक ने, जिसको आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो है एडीबी में, ये आपका जो है इसको सुधार पीडीएफ में सुधार दूंगा, ठीक है जी, 7.2 है, इसको याद रखिएगा। एडीबी की बात करूँ, अभी बताया एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। इसकी स्थापना कब किया गया था? 19 दिसंबर 1966, ठीक है, 19 दिसंबर 1966 की स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? तो मनीला फिलीपींस, ठीक है, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। और इसके अभी कितने कंट्री मेंबरशिप है? तो 68 देश जो है इसके कंट्री मेंबरशिप है, ठीक है जी, जिसमें हमारे भारत से इसे जो कंट्री मेंबरशिप लिया है। तो खास करके जितने भी कंट्री मेंबरशिप आपकी अर्थव्यवस्था इस साल इतना रहेगा, इस करके अनुमानित बताए। और ये जो वित्तीय संस्थान है, जैसे अर्थव्यवस्था सुधारने का भी काम करते हैं, जैसे अभी पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया, श्रीलंका को भी बहुत सारे फाइनेंशियल हेल्प करती है, ठीक है जी। अभी वर्तमान में जो है इसके प्रेसिडेंट कौन है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है? तो मस्तागो अस्कावा भी इसके जो है एडीबी बैंक के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन जो है बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का अनावरण किया है? गेल ने, एनटीपीसी, ओएनजीसी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनटीपीसी, ठीक है। तो एनटीपीसी ने हाल ही में जो महिलाओं बच्चों के लिए यहाँ पे जो सशक्तिकरण मिशन का संस्करण का अनावरण किया है। किस लिए किया इस मिशन का? तो खास करके महिलाओं को जो है रोजगार के प्रशिक्षण दिया जाएगा, कौशल विकास, और यहाँ पे इनको जो है बहुत सारे हेल्प, इनको जो है जो यहाँ पे जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, रोजगार की व्यवस्था इस तरह के जो है सपोर्ट करने वाली है, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। एनटीपीसी की बात करूँ, जिसको हम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन बोलते हैं, जो बिजली कंपनी है, ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया था? इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट है, 1975 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है, नई दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। अभी जो है गुरदीप सिंह जो है अभी चेयरमैन और इसके एमडी है एनटीपीसी के, ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी जो गोल्फर ने वैलोरा टेक्सास ओपन जीता है? विनय गर्ग, करण शर्मा, अक्षय भाटिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षय भाटिया, ठीक है, जो भारतीय अमेरिकी जो है भारतीय रहने वाले हैं, भारत के अमेरिकी गोल्फर ने हाल में जो वेलोरा टेक्सास, ये जो है मतलब जो है गोल्फ खेल में जो दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है जी। तो अक्षय भाटिया को जो है इनको जो है दिया गया है इस टूर्नामेंट में, जो पहली बार इनको ये जो है अमेरिकी जो है भारतीय अमेरिकी गोल्फर जो है वेलोरा टेक्सास ओपन इन्होंने जीता है। गोल्फ खेल सुने होंगे, ठीक है जी, इसको आपको याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ एक होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका जो है मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है जी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आप सभी को पता, हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने कहाँ पे? नई दिल्ली में जो होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो दुनिया भर में होम्योपैथी के जो प्रभावों को जो यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है खास करके जो होम्योपैथी जो इस होम्योपैथी को जो है क्षेत्र को जो है आगे बढ़ाने के यहाँ पे जो है काम कर रही है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन अभी नई दिल्ली में यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था, जिसमें उपस्थित है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो इस जो होम्योपैथी जो संगोष्ठी, इसका जो है उद्घाटन इसलिए किया गया है कि जो है वैश्विक सहयोग किया जा सके। और 2 दिवसीय होम्योपैथी संगोष्ठी या फिर हाल में 2 दिवसीय कार्यक्रम रखी गई, जिसका उद्घाटन इन्होंने किया गया था, ठीक है। तो होम्योपैथी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की यहाँ पे जारी किया गया था, ठीक है। इस क्षेत्र में काम करने के लिए सरकार इसमें तत्पर है, जिसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज कीजिएगा, ठीक है जी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।